चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। मैंने कल बताया था कि क्या बताया था कि भैया देखो हम लोग मिरर के सारे रिफ्लेक्शन वगैरह सब कुछ कर चुके हैं। ठीक है, आज क्या करना है हमको आज न्यूमेरिकल्स करने हैं। थोड़ा बहुत रिवाइज करवा देता हूँ, देख लो क्या बताया था। याद करो, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v इक्वल टू 1/f-1/u। सर ये कहाँ से आया बेटा? ये यहाँ से आया था, याद करो कहाँ से आया था ये। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u आया था यार, समझ में आया? आया गया होगा ना। ठीक है, फिर मैं तुमको बता दिया था साइन कन्वेंशन वगैरह। ओके, मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस v बाई यू विच इज इक्वल टू एच आई बाय एच ओ। ठीक है, आज सारा कॉन्सेप्ट इसी में निकलने वाला है। थोड़ा बहुत देख लो, रिवाइज कर लो कि इमेज कहाँ बनने वाला है, किधर बनने वाला है, क्योंकि पहले ही तो सवाल ये सबसे बनने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं। अच्छा फर्स्ट सवाल, ठीक है, चलो मैं थोड़ा पेन चेंज कर देता हूँ। ब्लैक सही होगा? नहीं, इसके लिए इसको लेते हैं। नहीं अच्छा नहीं लग रहा यार, तो भी ब्लैक ले लेते हैं। देख इसको हम ब्लू, ब्लू नहीं चेंज करते हैं, पिंक। चलो लेडीज फेवरेट, गर्ल्स फेवरेट थोड़ा बहुत पिंक है ना। ओके चलो चलते हैं। A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to a principal axis of a अच्छा ये मैं कॉनकेव लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने कहा दिया है क्वेश्चंस में, हमारे जो एडिटर हैं वो थोड़ा गलती कर दिए थे। इसको कॉनकेव मिरर लिख दो। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 50 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, 2 मिनट टाइम लेके खुद कर लो, पहले नहीं कर पा रहे हो देख लो मुझसे क्या करने वाले हैं। ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, कौन सा मिरर है बेटा? कॉनकेव मिरर है। ये रहा देखो कॉनकेव मिरर। ये 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट दिया है, खड़ा है ऐसे, वाह। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट कहां है बेटा? ये रहा 10 सेंटीमीटर, ये रहा 15 सेंटीमीटर। मुझे बताओ फोकल 10 है, फोकल 10 है तो मुझे बता दो सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस क्या होगा? आर कितना होने वाला है? 20 है या ना। कॉनकेव मिरर में फोकस क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। रेडियस क्या होता है? नेगेटिव ऑब्वियसली, है ना। यू देखो, ये मेरा यू है, हाँ। यू क्या होता है? -15 ये दिया हुआ है। चलो तो मुझे क्या निकालना है? पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन मतलब v निकालना है। क्या निकालना है मुझे? v। v निकालने के बाद सब कुछ समझ जाएंगे। पहले मुझे बताओ ये कौन सा कंडीशन में आता है। फर्स्ट मुझे एक्सप्लेन करो कि कौन सा कंडीशन में आता है ये। देख लो ये f है, ये f है तो ऑब्वियसली ये c होने वाला है ना। तो जब ऑब्जेक्ट C एंड F के बीच में कहीं होता है, इमेज कहां बनता है? इमेज बियॉन्ड C बनता है, बियॉन्ड C बनता है। याद आया? पहले कंडीशन तो ऐसे लिख दिया करो। एग्जाम में बोर्ड के समय ऐसे फिगर ना भी बोला हो बना के आओगे तो बेटा एग्जामिनर के माइंड में एक अच्छा इमेज छोड़ के आओगे तुम। ठीक है, तरीका ये होना चाहिए। हमको देखा कि ये F दिया है, ये C है, तो उसके बीच में ऑब्जेक्ट है, उसका मतलब है बियॉन्ड सी इमेज बनने वाला है। और हमें पता है, मैं तो भैया बिना साइज निकाले ही बोल दूंगा कि ये एनलार्ज इमेज बनने वाला है। और नेचर क्या है? नेचर तो मैं यही बोल दूंगा, बिना कुछ बोले ही बोल सकता हूं कि नेचर क्या है। नेचर क्या है इसका? रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर क्या है इसका? रियल एंड इन्वर्टेड। मैं तो यही बोल दूंगा बिना कुछ किए ही। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है। ठीक है, चलो v निकालना है। v निकालने फॉर्मूला क्या होगा बेटा? चलो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। देख लो 1/v, 1/f कितना है बताओ?
-10 माइनस ऑफ u कितना है -15। ठीक है, साइन कन्वेंशन में गलती मत करना, साइन कन्वेंशन में गलती मत करना वरना फंस जाओगे। ठीक है, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज कि यहां पर साइन पे गलत हुआ तो आंसर गलत। ठीक है, देख लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, 1/v देखो ऐसे में ले लू 10 मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, बहुत बड़ा चीज है 30 है ना, ये -3 + 2 ओके, -3 + 2 -1 तो क्या आ जाएगा 1/v क्या आने वाला है -1/30 -1/30। ठीक है, तो सो v = -30 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। ये रहा मेरा पोजीशन। क्या निकाला मैंने बेटा, पोजीशन निकाल लिया। यही तरीका होना चाहिए एग्जाम में, ऐसे निकालोगे तुम। ओके, पहले ऐसे ही करना है परफेक्टली। आगे समझ में, मैंने नेचर लिख लिया, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। अब मुझे क्या निकालना है, साइज। साइज निकालने का मतलब होता है मैग्निफिकेशन निकालो। साइज मतलब क्या बोल रहा है वो, मैग्निफिकेशन निकालो। देख लो क्या निकालेंगे, बता दो। अच्छा, क्या इस पे तुमको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, दिया था कहीं, हाँ 2 सेंटीमीटर। देखो हाइट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस की माइनस, प्लस, क्योंकि बंदा कोई भी हो सीधा ही खड़ा होने वाला है तो +2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो तो ये मैग्निफिकेशन क्या होता है, m = -v/u which is equal to hi/ho which is equal to hi/ho, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या मुझे भी मिल चुका है, तो देखो मैग्निफिकेशन इक्वल टू -30, क्योंकि v का वैल्यू कितना आया है -30 आया है। ठीक है, u कितना है -15, -30 विच इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज निकालना है हमको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर। देख लो माइनस माइनस प्लस, ये रहा माइनस ऊपर गया तो माइनस आएगा आंसर। ठीक है, तो -2 विच इज इक्वल टू hi/2। ठीक है, तो hi कितना आने वाला है बेटा, देख लो hi आने वाला है -4 सेंटीमीटर। क्या सही आंसर आया है, हाँ बेटा सही आंसर आया है। क्यों सही आंसर आया है, पहला आंसर यही होगा हमारा, वाह, ये दूसरा आंसर क्यों सही आया है पता ही है, रियल एंड इन्वर्टेड होगा तो रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड के लिए नेगेटिव साइन। चलो जल्दी उतार लो या स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। हो गया, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, an object of 1 centimeter tall is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter. Find the position, size, nature of the image formed. ठीक है, कौन सा मिरर है बेटा, कॉनकेव मिरर। ये देखो ये रहा मेरा कॉनकेव मिरर। ठीक है, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, ये रहा मेरा 10 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ, फोकस। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड है 15 सेंटीमीटर। सेम तो हो गया, क्या था, सेम तो सेम क्वेश्चन है, बस ऑब्जेक्ट को यहां पर जब खड़ा है तो बेचारा 1 सेंटीमीटर का है, हाइट बस 1 सेंटीमीटर का है और कुछ तो है ही नहीं। तो बता दो मुझे, सेम टू सेम बताओ, यदि f10 है तो c कितना, c कितना 20, तो क्या लगता है v क्या निकलने वाला है,
बेटा u इक्वल टू -10, f इक्वल टू सॉरी बेटा, सॉरी, u इक्वल टू -15, f इक्वल टू -10, ओके, r इक्वल टू -20। यार बता दो, क्या ये सेम इक्वेशन सेम फॉर्मूला से पुट होगा कि नहीं होगा? होने वाला ही है। तो आंसर प्रीवियस क्वेश्चन देख लो, यही तो है। प्रीवियस क्वेश्चन वही तो था, देख लो, f -10, r -20, u -15, है ना। तो v कितना आया था? -30। v कितना आया था बेटा? -30। तो क्या कर सकता हूं? तो सेम टू सेम कर दो, निकाल पाओगे ना? प्रीवियस ही आंसर है, देख लो ना। तो v इक्वल टू -30। सर फिर आपने ये क्वेश्चन क्यों दिया बेटा? यहाँ इसके लिए, ये देखो, इस पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 1 सेंटीमीटर है। तो क्या हाइट ऑफ इमेज चेंज होगा या नहीं होगा? हाँ होगा ना। तो उसी को निकालना है। तो देखो क्या होता है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू -v/u विच इज इक्वल टू hi/ho, विच इज इक्वल टू hi/ho। देखते हैं, तो -v कितना है? -30 ऑफ बाहर एक माइनस, क्यों? माइनस ऑफ -v मतलब -30, ठीक है, बाय u कितना है बेटा? -15, माइनस माइनस प्लस, नीचे माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, ये 1 देख लो। तो माइनस माइनस प्लस, ऊपर गया माइनस, तो कितना आया? ओनली -2 विच इज इक्वल टू hi। तो हाइट ऑफ इमेज कितना आने वाला है? hi। देख लिए सर, इससे क्या समझ में आ रहा है? इस पे मैं तुमको एक आने वाले एग्जाम्स में आने वाले एक एमसीक्यू को बिना कुछ सॉल्व किए समझा सकता हूं। लिख के ले लो, बोर्ड में आने वाला एक एमसीक्यू यदि सेम पैटर्न में है। कौन से पैटर्न में? समझो पैटर्न क्या है, समझो पहले। पैटर्न ये है कि ये रहा मेरा कॉनकेव मिरर, ये रहा मेरा फोकस, ये रहा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ लो ये 10 है, ये 20 है, ऑब्जेक्ट इनके बीच में 15 सेंटीमीटर में है। समझ लो ये फोकस 20 है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में कितना होता है बेटा? 30। कितना होता है बेटा? 30। जब ऑब्जेक्ट, क्या बोला मैंने? जब ऑब्जेक्ट एफ एंड सी के मिडिल में हो, एफ एंड सी के मिडिल में हो, एफ एंड सी के मिडिल में हो जाए, मिडिल में खड़े हो, पूरा बीच में खड़ा हो, तो कुछ देख रहे हो, हाइट ऑफ इमेज जो है वो 2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो रहा है। नहीं है समझ में? देख लो क्या आया था, हाइट ऑफ इमेज इज -2, क्यों? 1 सेंटीमीटर, 1 इंटू 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऑब्वियसली इन्वर्टेड इमेज बनना है तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। फिर देख लो, इसके भी क्या आया, हाइट कितना था? 2 सेंटीमीटर, उसका डबल कितना आया? -4। माइनस पे मत जाना, माइनस क्या है? इन्वर्टेड के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, जब एमसीक्यू आए और यही प्रॉब्लम इस पैटर्न में आए तो इतने करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इंटू 2 कर दो, हाइट ऑफ इमेज पूछा है तो। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। शॉर्ट ट्रिक था, समझ में आ गया ना शॉर्ट ट्रिक्स? चलो, एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स एनलार्ज इमेज। एक कॉनकेव मिरर है, हुआ एक कोई कॉनकेव मिरर है बेटा जो 3 टाइम्स एनलार्ज इमेज दे रहा है ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। कैलकुलेट द फोकल लेंथ। अच्छा देखो, मुझे फोकल लेंथ नहीं पता, हुआ इस क्वेश्चन में ना, तुमको मैं एक चीज जानवा रहा हूं, देखो मुझे फोकल लेंथ नहीं पता, बस इतना पता है कि ये u है और u 10 सेंटीमीटर है। एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स एनलार्ज इमेज। बताओ 3 टाइम्स एनलार्ज इमेज, और 3 टाइम्स को भूल जाओ पहले तो,
मुझे बताओ एनलार्ज इमेज, एक नाम वर्ड सुन लो, एनलार्ज। वह मुझे बताओ कौन से केस पे एनलार्ज इमेज प्रोड्यूस करता है, कौन से केस पे एनलार्ज इमेज प्रोड्यूस होता है, कौन से केस में? देखोगे, याद करो, पहले देखो, ये रहा मेरा फोकस, ये रहा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। केस वन याद है? केस वन जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में होता है, इमेज फोकस पे बनता है। केस टू जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है, इमेज यहां बनता है। जब सी पे होता है ऑब्जेक्ट तो सी पे बनता है। तो यार बता दो, पर मुझे बताओ दोस्त, जब ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में होता है तो कौन सा इमेज देता है? एनलार्ज इमेज। केस 4 पे आके एनलार्ज, केस 5 में हाईली एनलार्ज। हाँ या ना? बस इतना ही, तो मतलब रियल इमेज है। तो मैं यहां एम मैग्निफिकेशन जो 3 टाइम्स कहा है, मैं उसको +3 ले लूं, बस इतना ले लूं? बेटा नहीं, और एक केस है जहां एनलार्ज इमेज देता है। कौन सा? जब वर्चुअल इमेज होगा। फोकस एंड पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट खड़ा होता है, इमेज यहां बनता है। क्या तुम्हें याद आया? 2 केस बनने वाले हैं। कुछ मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं इस केस के लिए, m = +3 ले लेते हैं, क्योंकि ये एनलार्ज इमेज है। बच्चे खुश, मार्क्स कट जाएंगे बेटा। क्यों? यहां 2 केस बनने वाला है, यहां दो केस बनने वाला है। वाह, देखो क्या क्या मैंने, ठीक है, ले देखो, वाह, क्या बनने वाला है? 2 केस बनने वाले हैं। केस देख लो, कैसे समझा देता हूं। फर्स्ट केस 1, केस 1, केस 1 क्या? जब मैग्निफिकेशन +3 हो, मतलब मैग्निफिकेशन क्या हो? +3। इसका मतलब क्या है? जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, इमेज यहां बनता है एनलार्ज। जैसे इमेज बन, ऐसे डायग्राम बना दिया करो, रफ डायग्राम, ऐसे रफ डायग्राम बना दिया करो, क्योंकि यही तुमको मार्क्स लाएंगे एग्जाम्स में। ठीक है, देखो क्या हो रहा है। तो m = +3, m = +3। ये पहले केस के लिए क्या ले रहा मैं? m = +3 ले रहा हूं। ठीक है, सेकंड केस, केस नंबर 2, केस नंबर 2 भैया, जब ऑब्जेक्ट कहां खड़ा हो, ये रहा मेरा फोकस, ये रहा मेरा पोल, फोकस एंड पोल के बीच में हो, तो सॉरी, इस पे लिए मैं मैग्निफिकेशन क्या लूंगा बेटा? -3। क्या लूंगा मैं? -3, क्योंकि उल्टा बन रहा है ना, ये उल्टा बन रहा है, तो -3 लेना पड़ेगा। ठीक है, m = क्या लू बेटा मैं? यहां पर +3। आया समझ में? इसमें क्या लेना है बेटे को? m = -3, यहां पर m = +3, क्योंकि मैग्निफिकेशन प्लस साइज है, बड़ा है, उधर देखो ऊपर की तरफ है, उसीलिए प्लस, ये नीचे की तरफ है, इन्वर्टेड इमेज है। यहां लिखना फॉर केस 1 रियल इमेज, फॉर केस 1 रियल इमेज, यहां लिखना केस 2 फॉर वर्चुअल इमेज। कॉन्केव मिरर दोनों इमेज देता है, रियल एंड वर्चुअल। कॉन्केव मिरर दोनों इमेज देता है, रियल एंड वर्चुअल। तो केस 1 केस 2 लेना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, चलो देखो, अब केस 1 के क्या लेता हूं? क्या दिया था क्वेश्चन में? क्या दिया हुआ है? फोकस दिया हुआ है, शायद तक देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। फोकस दिया हुआ है ना? हाँ, नहीं फोकस नहीं, सॉरी, फोकस निकालना है। यू दिया हुआ है क्या? 10 सेंटीमीटर। फोकस तो निकालना है हमको, फोकस तो निकालना है। यू ऑब्वियसली -10, फोकस तो निकालना है इस केस के लिए, यू तो -10। ठीक है, चलो m, तो क्या लिखता हूं? m = -v/u, m = -v/u। m कितना है बेटा? -3, -v/-10, तो v = क्या हो जाएगा? इधर गया -30 + 30 विच इज इक्वल टू -v,
v इक्वल टू -30, ये माइनस इधर गया। बोलो हाँ, आया समझ में? आया समझ में? v हो गया -30। ठीक है, u दिया हुआ है ना, ओके। हाँ देखो, अब देखो इसमें क्या होने वाला है इस केस पे, m कितना है +3 माइनस भी बाय यू 3, ओके, माइनस भी यू कितना है बेटा -10, इधर गया हुआ -30 विच इज इक्वल टू -b, v इक्वल टू 30, v इक्वल टू 30। बात समझे? तो मुझे क्या निकालना है, फोकस। फोकस क्या होता है? फोकस क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, v क्या है -30, u कितना है, u कितना था -10, ठीक है। f कितना आएगा देख लो, एलसीएम 30, ये -3 और ये -1, ठीक है। तो f इक्वल टू 30/-4, ये मेरा आंसर, ठीक है। इस केस के लिए क्या होगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, v कितना है 30, u कितना है -10, f कितना होगा एलसीएम 30, ये 3, ये -1, तो f कितना आ जाएगा बेटा, f आ जाएगा 30 बाय, कुछ तो गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी हो गया इसमें, चलो देखते हैं। 30/2, f15, ओके, कुछ तो गड़बड़ी है, देखते हैं क्या, f तो नेगेटिव में आना चाहिए। हाँ मिस्टेक हुआ, u -10 +3 -b/u, अरे बोलो कहाँ गलती किया है। अच्छा दिख गया भाई, दिख गया। अरे देख रहे हो क्या, तो मैंने एलसीएम लिया है, देखो देखो दोस्तों, क्या मैंने एलसीएम लिया है, ये तो गलती सही हो गया मेरा एलसीएम, ये -1 ये -3 होने वाला था, ठीक है, और गलती सही हो गई ये आंसर, ये -1 ये -3 पर, ठीक है ओके। बट यहाँ देखो क्या होने वाला है, पागल हो गया हूं मैं, एलसीएम ये बेटा 1 होता है, ये -3 होता है, ठीक है। बच्चा हो गया हूं मैं, हो जाता है गलती, माफ कर दो, ठीक है। 1/f इक्वल टू -2/30, सो f इक्वल टू -15, f इक्वल टू -15, f इक्वल टू -30/4, ये रहा मेरा आंसर। ऐसे निकलेगा, ऐसे ही निकलता है बेटा, यही निकलता है, ठीक है। तो कभी भी फोकस नहीं दिया हो, बस मैग्निफिकेशन दिया हो, एनलार्ज एनलार्ज बोला हो, तो प्लीज ध्यान से देखना, कॉनकेव मिरर है, ऑब्वियसली कॉनकेव मिरर ये होगा। एनलार्ज इमेज दो जगह होता है, एक रियल के लिए भी, एक वर्चुअल के लिए भी, ठीक है। चलो, an object 4 centimeter in size placed 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter, ठीक है। चलो, जो बोल रहे हो वही कराते हैं। एक कॉनकेव मिरर है, दिख गया, नहीं दिख रहा तो ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। तो देखो, एक कॉनकेव मिरर है, ओके, एक कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, 25 सेंटीमीटर दूर खड़ा है कहीं, ओके हुआ। उसका साइज, हाइट कितना है, हाइट है 4 सेंटीमीटर, उसका हाइट है, एच ओ दिया हुआ है, ये u -25 लिख लो, ओके। इसका फोकल लेंथ कितना है 15, फोकल कितना 15, f कितना है बेटा, f इक्वल टू -15, f -15 है, तो बेटा c कितना होगा, c होगा -30,
यार मैं तो बता दूंगा फट से। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड। अच्छा कहीं पर भी क्वेश्चन आए डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड, स्क्रीन बनता है, स्क्रीन में इमेज को उड़ाना है। क्वेश्चन में पूछ रहा है एक मिरर है, मिरर क्या कहां एक स्क्रीन को रख दूं कि स्क्रीन में इमेज फॉर्मेशन हो जाए। स्क्रीन में इमेज बनता है रियल इमेज में, जानते हो ये बात? स्क्रीन में इमेज बनता है रियल इमेज में। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ हुआ? ओके। तो स्क्रीन में इमेज बनता है रियल इमेज के लिए। ओके, तो कहीं पर मुझे स्क्रीन रखना है, मतलब है इमेज फॉर्मेशन कहां हो रहा है, मुझे क्या चेक करना है? भी निकालना है। यार मैं बता दूं, हुआ आई फाइंड द नेचर। यार देखो CNF मैंने, मेरा पहला ही ट्रिक है, मेरा तो पहले डायग्राम बनाना होता है। डायग्राम बनाया, जैसे ही CNF के बीच में ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, फटाक से बोलूंगा ऑब्जेक्ट कहां होगा? बियॉन्ड सी। इमेज कहां होगा? सॉरी, बियॉन्ड सी। इमेज कहां होगा? बियॉन्ड सी। और एनलार्ज इमेज बनने वाला है। फटाक से बोलूंगा मैं, इस बंदे को बोलूंगा, नेचर को बोलूंगा, क्या बोलूंगा भाई? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड भैया एनलार्ज इमेज होने वाला है। साइज -8 सेंटीमीटर। मैं कुछ नहीं करने वाला। क्यों? अरे यार पहले ही 2 क्वेश्चन बताया था, मैं सच में बताऊं मैं नहीं करने वाला। क्या देखो ये 30 और 15 का बीच में आने वाला है क्या ये? नहीं 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 सॉरी यार, नहीं आएगा। 20 में तो नहीं आता ये, है ना? हाँ 20 होता, 40 होता तो ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं बीच में नहीं आता, तो ये वाला मेरा फॉर्मूला अभी अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये 25 सेंटीमीटर इनके बीच में तो नहीं आता है। बीच में आता तो आंसर निकल जाता। क्या आता? फट से 8 सेंटीमीटर बोलते, ठीक है। अब देखो निकालना पड़ेगा दोस्त, क्या करेंगे? यार आसान है यार, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सिंपल। f कितना है बेटा? -15। v कितना है बेटा? v निकालना ही तो है। u कितना है बता दो, हटाया ऐसे करो पहले। 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, ठीक है। सो क्या आएगा? 1/v इक्वल टू f कितना है? -15 माइनस ऑफ -25 माइनस माइनस प्लस, तो 1/v कितना हो जाएगा? हुआ अरे 15 और 25 का एलसीएम कितना होता है? बहुत हार्ड है, कर पाओगे? 75 कितना होता है? ठीक है, देखो अब कितना आएगा? 75 माइनस ऑफ क्या? 5 माइनस ऑफ 5, ठीक है। माइनस माइनस प्लस प्लस 3, ठीक है। तो v कितना आने वाला है देख लो, v आने वाला है 75 बाय -75/2। ये आंसर है मेरा v का, -75/2। हुआ क्या पूछ रहा है बेटा? ये तो मेरा नेचर का मैंने निकाल दिया आंसर, पोजीशन मैंने निकाल दिया। मतलब क्या है आंसर लिखना? द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 75/2, मतलब 37.5 सेंटीमीटर अहेड ऑफ द मिरर। समझ में आया? द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड, यहां लिखना स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड, should be placed, the screen should be placed at 75/2 सेंटीमीटर, मतलब 37.5 सेंटीमीटर ahead of the mirror। ठीक है, आ गया समझ में? ओके, फिर मुझे क्या निकालना है? साइज। साइज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? m इक्वल टू होता है -b/u विच इज इक्वल टू hi/ho। -b करते हैं, -b कितना होगा? v कितना है? -75/2। u का वैल्यू कितना है? -25। ओके, विच इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज निकालना है,
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 दिया गया है, ठीक है। ओके देख लो, माइनस माइनस प्लस, ओके 25 3 इज ओके, तो कितना आएगा माइनस, देखो माइनस प्लस ये गया 12 माइनस है, माइनस ऑफ 2 कितना आया आंसर, एच आई -6, एच आई कितना आया बेटा -6, खत्म, दिख गया। नेचर कहां रखना है स्क्रीन को और साइज क्या बनेगा, सब हो गया, डन। चलो आगे चले, वाह कोई काम करो, थक गया क्या, कुछ पानी वानी पी लेते हैं, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। 2 मिनट का रेस्ट ले लो या लिख लो, पहले आंसर लिख लो फिर देखते हैं आगे। चलो 2 मिनट वगैरह रेस्ट ले लेते हैं फिर देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A convex mirror used on an automobile has 3 मीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, वाह 3 मीटर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस नहीं दिया हुआ है बेटा, कौन सा बोला वही है, कॉन्वेक्स मिरर ऐसे दिखता है, इसका रेडियस दिया हुआ है 3 मीटर, तो फोकस कितना होगा 1.5 लिख लो या फिर 3/2 लिख लो, जो तुम्हारी मर्जी, हाँ या ना बेटा, प्लस लिखना कि ये प्लस वाला है, राइट साइड में है देखो, तो +3/2, हाँ माइनस मत लिख देना, कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अच्छा बस है, बस दिख रहा है, बस दिख रहा है मतलब क्या पूछ रहा है, यू कहाँ खड़ा है -5 मीटर में, क्योंकि हर समय ऑब्जेक्ट नेगेटिव होता है, अपन बोल दिया है, ठीक है। पोजीशन, नेचर, अरे मैं कुछ नहीं करने वाला यार, तुम मुझे बताओ तो नेचर क्या होगा, पहले नेचर क्या होने वाला है, कौन सा मिरर है ये, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स, नेचर क्या होता है, वर्चुअल, फटाक से बोलो, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, और कैसा बनता है रे, एनलार्ज नहीं, डिमिनिश्ड, क्या बनता है, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड इमेज, आया समझ में, कैसा बनता है, डिमिनिश्ड इमेज, ओके तो करें, चलो करते हैं, क्या करना है भैया, यू दिया है, एफ दिया है, पोजीशन, पोजीशन मतलब भी निकालना है, वेरी गुड, तो इसका फॉर्मूला कुछ अलग होता होगा, नहीं बेटा बताया था मिरर के लिए कुछ भी हो फॉर्मूला सेम होना चाहिए, 1/b प्लस 1/u होना चाहिए, हो गया। अब करते हैं, देखो 1 बाय क्या करना है, भी निकालना है, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, 1/v इक्वल टू 1/f कितना 1/3/2, 3/2, ये 2 ऊपर जाएगा, बोलो हाँ, ये 2 ऊपर जाएगा, बोलो हाँ, माइनस ऑफ क्या -5, देख लो है ना, तो ये 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 माइनस 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 प्लस, डाउट है कुछ, नहीं होना चाहिए, चलो एलसीएम लेते हैं, 3 और 5 का एलसीएम 15, 3 5 5 2 10, 5 2 10 प्लस 13, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 15/13, 15/13, देख लो निकल गया 15/13, प्लस में आएगा क्या, हाँ प्लस में आएगा, इमेज यहां बनता है, इमेज इधर ही बनता है, समझ में आया, और देखो इमेज कहां बनता है, फोकस एंड पोल के बीच में ही बनता होगा, देखो 1 पॉइंट कितना आया 330, मतलब 2 1.2 समथिंग, 1.2 समथिंग, मतलब यही कहीं आने वाला है, यही कहीं इमेज बनेगा, तो हमें पता है इमेज यही बनता है, ठीक है। क्या निकालना बेटा, साइज, साइज तो हमें आता ही नहीं होगा, आता है साइज, साइज क्या होता है, मैग्निफिकेशन -v/u hi/ho, hi/ho, देख लो तो क्या होगा, b कितना आया बेटा
कुछ नहीं, -15/13। यू कितना है बेटा, यू कितना है, कहाँ गया यू मेरा, यू कहाँ गया, -5, विच इज इक्वल टू HI/HO। HO कितना दिया है, क्या दिया हुआ है नहीं, HO दिया ही नहीं है ना, दिया हुआ था HO नहीं। देखो, जब HO दिया ही नहीं है तो क्या पूछ रहा है पता है, बस ओनली मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। जब HO नहीं दिया होता, जब क्वेश्चन में HO नहीं दिया है तुमको, आज के बाद जान लो, जब भी तुमको साइज पूछा होगा, ये साइज अभी तक जो साइज निकाल रहे थे, हाँ मैंने हर वैरायटी क्वेश्चन लेके आया हूं, यहां देखो, ये इस पे साइज, इसके पहले से जितने भी साइज वाले क्वेश्चन आए थे उस पे हमने क्या किया था, हमने उसको मैग्निफिकेशन निकाल के HI निकाला था, हाइट ऑफ इमेज निकाला हुआ था। पर क्या इस पे हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं बेटा, नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता ही नहीं है हमको। तो फिर साइज निकालने किसको बोल रहा है, वो साइज निकालने बोल रहा है मैग्निफिकेशन को निकालो बोल रहा है, कि कितना बड़ा है कितना नहीं। तो m इक्वल टू बस क्या करना, -b/u करना, क्या करना, -b/u। देखो ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, m इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, ओनली 3/13 हुआ, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑब्वियसली आना चाहिए। तुमको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं आज, कैसे एनलार्ज किसे क्या कहते हैं, सुन लो एक बात पहले। देखो बेटा, मैग्निफिकेशन या तो 1 हो सकता है, या मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो सकता है, या फिर मैग्निफिकेशन स्मॉलर देन 1 हो सकता है। हुआ, स्मॉलर देन 1 मतलब, इसका मतलब है 0 से बड़ा हो सकता है, ये जान लो, 0 से छोटा नहीं हो सकता। सर साइन 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 अलग है, साइन बेटा अलग है। यदि मैग्निफिकेशन का मतलब, मैग्निफिकेशन वैल्यू पॉजिटिव में आता है, इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज देता है। क्या देगा बेटा, वर्चुअल इमेज। क्या देगा बेटा, वर्चुअल इमेज। हुआ, यदि मैग्निफिकेशन का मतलब नेगेटिव है, वैल्यू नेगेटिव आता है, इसका मतलब है ये रियल इमेज है, रियल इमेज इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये बात जान लो, कहीं एमसीक्यू में आता है, बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ लिया कि भैया एम इतना दिया, बता दो इमेज कौन सा होगा, रियल या वर्चुअल, तो फर्स्ट से जानना चाहिए कि एम पॉजिटिव तो वर्चुअल इमेज, एम नेगेटिव तो रियल इमेज। ये सब शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ठीक है। एम इक्वल टू 1 इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल टू, ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल टू इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल टू इमेज साइज। कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तब, ठीक है। m ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है, m मतलब मैग्निफिकेशन बड़ा हो गया, दिस मींस एनलार्ज इमेज, दिस मींस एनलार्ज इमेज दे रहा है। यदि m इक्वल टू, समझ लो m ग्रेटर देन 1 है, मतलब 2 है, 2, बस देखना साइन उसके बाद, समझ लो m का वैल्यू 2 है, m का वैल्यू 2 हो सकता है, या m का वैल्यू -2। यदि m का वैल्यू 2 है, प्लस में है, तो ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल एंड एनलार्ज, एनलार्ज, ठीक है। यदि m का वैल्यू -2 है, तो ये भी, ये क्या होगा, रियल इमेज। क्या होगा बेटा, रियल इमेज, क्योंकि उल्टा बन रहा है, एंड एनलार्ज। ये बुक में आंसर नहीं है, ये शॉर्ट ट्रिक्स है, ओके, समझ में आया। ये m इक्वल टू 2 वर्चुअल एंड एनलार्ज, ये m इक्वल टू -2 रियल एंड एनलार्ज इमेज, ठीक है। 0 स्मॉलर देन m स्मॉलर देन इक्वल टू 1। क्या बोला मैंने, इस पे यदि 0.3 0.7 आ रहा है, कौन सा, इमेज का साइज, उसका मतलब है डिमिनिश्ड, इसका मतलब होता है डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। समझ लो m का वैल्यू 0.7 आया, m का वैल्यू -0.7 आया, जिसका मतलब है प्लस, मतलब वर्चुअल, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, वह वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। यदि मिरर है तो पक्का बोल देना इस कंडीशन है, ये वाला कंडीशन है, तो कौन सा मिरर पूछ सकता है, एमसीक्यू पूछेगा कि 0.7 1 से नीचे, ये एमसीक्यू में रट लो पूरा,
1 से नीचे 0.7, 0.3, 0.5, 0.2 ऐसा हो और प्लस में हो तो पक्का ये कॉन्वेक्स मिरर होगा, पक्का ये कॉन्वेक्स मिरर हुआ। पर समझ लो m इक्वल टू +2 है, m इक्वल टू +2 है, वर्चुअल है, ये पक्का ये कॉनकेव मिरर ही हो सकता है, क्योंकि वर्चुअल वो भी एनलार्ज, प्लस मतलब बड़ा, डबल बड़ा, तो ओनली कॉनकेव मिरर देता है। वर्चुअल में कॉनकेव मिरर बहुत बड़ा होता है, एनलार्ज इमेज। वर्चुअल में कॉन्वेक्स मिरर छोटा इमेज देता है, छोटा इमेज, उसीलिए 0.7 उसे कॉन्वेक्स मिरर। ये माइनस में मैग्निफिकेशन m इक्वल टू -0.7, तो ये गारंटी है कि ओनली कॉनकेव मिरर ही दिया होगा, क्योंकि रियल इमेज, माइनस मतलब उल्टा, उल्टा मतलब रियल इमेज कॉनकेव मिरर ही देगा। ये भी गारंटी है, मैग्निफिकेशन देखो -2 है, ये दोनों केस में कॉनकेव मिरर देंगे। ये ओनली केस है जिसपे कॉन्वेक्स मिरर होगा। ये लिख लो, पूरा पॉइंट वाइज एक पेज में लिख लो। आया समझ में? आया? लिख लिए? चलो, an object is placed 15 centimeter from a convex mirror of radius of curvature 60 centimeter. Find the position. ये मैं नहीं करने वाला, ये तुम्हारा है, ये होमवर्क है आज का, तुम करोगे और मुझे भेज दोगे। मेल कर सकते हो या कमेंट बॉक्स पे डाल दो, मैं चेक कर लूंगा, या टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देना, ठीक है? चलो, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर 30 सेंटीमीटर, फाइंड 3 टाइम्स इमेज। ये भी सेम टू सेम है, ये भी तुमको करना है, ये भी मैं नहीं करने वाला, मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, तुमसे नहीं बनता तो, ठीक है? अच्छा बता दो तुमको, ये सारे क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि कहीं एग्जाम में इसके अलावा कहीं और से आया तो मुझे बोल देना बस, ठीक है बेटा? नहीं आ सकता, जितने वैरायटी दे रहा हूँ ये पूरे निचोड़ के दे रहा हूँ मैं, न्यूमेरिकल्स इससे दूर कहीं और आ ही नहीं सकता। तुम्हारे स्कूल्स में एग्जाम होते हैं, चेक करके देख लो क्या इसके लेवल्स में आते हैं। एक वैरायटी बचा हुआ है, वो कराऊंगा, वेट करो, वो कराऊंगा मैं, वेट, पता है मुझे। ओके, ये फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर हो गया, ये मैं दे दिया होमवर्क तुमको। अच्छा, राइट द रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ फॉर द लेंस बोला है, क्वेश्चन को भी छोड़ दो, बाद में करेंगे। एंड मिरर, मिरर बोला हुआ है ना क्वेश्चन में, देखो मिरर लिखा हुआ है, मिरर क्या होगा बेटा? बोलने की जरूरत तो है ही नहीं, है ना? ओके, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव मिरर इज +4, राइट द इंफॉर्मेशन अबाउट द इमेज। अभी कहा था ना, शॉर्ट ट्रिक दिया था मैंने, आ गया ना? n इक्वल टू +4, पहले देखो 0 से 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है? 1 से बड़ा है तो पक्का बोलना कॉनकेव मिरर है, 1 से बड़ा है तो कॉनकेव मिरर है। फिर चेक करना यहाँ प्लस है कि माइनस है, प्लस है मतलब सीधा, सीधा मतलब वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, खत्म, खत्म। रे डायग्राम पूछ रहा है, रे डायग्राम, ये रहा मेरा फोकस, ये रहा मेरा सेंटर कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? यहाँ रखना है, इमेज यहाँ बनने वाला है, तो बना लो। देखा? मस्त, क्या आंसर है? बोल दी बिटवीन द पोल एंड फोकस बोला हुआ है, पागल जैसे बोल ही दिया हो तो क्या बोलना करना है, ठीक है? हो गया, करो तुम, मैं बस देख रहा हूँ, करो। मैंने तुमको कल के क्लास के होमवर्क दिया था ये, राइट वन यूज ऑफ कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर, मैं नहीं करने वाला, तुमको होमवर्क दिया ये, तुम किए नहीं किए हो तो छुट्टी में जाओ। Draw a ray diagram for the following cases when a ray of light passing through the center of curvature। ये पूरा रे डायग्राम जो बना के दिया हूं तुमको वो उसी का है, ठीक है? बना लो बेटा, समझ में आया? चलो, और कुछ क्वेश्चंस? अंडर व्हाट कंडीशन ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस ए वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज? करने की जरूरत है? अभी तो बोला पोल एंड फोकस के बीच में जब होगा, हुआ? रे डायग्राम बोल रहा है यार, सेम क्वेश्चन को मैं बार बार दिया हूं क्योंकि ये मेनली रिपीट हो रहे हैं, हर साल ये रिपीट होते हैं, इसलिए सेम क्वेश्चंस मैंने तुमको दे दिया हुआ है।
मेरा आज का क्लास इसी पे खत्म होता है। जितना क्वेश्चंस तुमको बोला पीछे वीडियो को करो, देखो, स्क्रीनशॉट लो, मुझे करके भेज दो। समझ में आया? और जितने क्वेश्चंस बोले हैं बेटा ये परफेक्टली उतने ही एग्जाम में आएंगे। ओके, मिरर से एक और कराना बाकी है, तो जब लेंस पढ़ाऊंगा तो उसमें से क्वेश्चन निकाल के तुमको बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना। मिरर का टॉपिक खत्म। इसके अलावा और कोई से भी कहीं से भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। तुम देख लो, समझ लो, स्कूल के एग्जाम देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, कहीं इससे कहीं और आ जाए तो मुझे बता देना। ठीक है, फिर भी देख लो, ये कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। ये वाला जैसे डिफाइन रियल इमेज अपना ऑब्जेक्ट हुआ, ये सब लिख लो। रियल इमेज क्या होता है सब लिखवा दिया है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बस। नहीं, खत्म, बस खत्म हो गया आपके लिए। चलो क्लास खत्म करें। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली।